साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज एक बार फिर आपको बताने जा रहा हूं कि वी बूस्ट में हमें जो वीजीएफ मिलते हैं, हम उन वीजीएफ को किस तरह से सीईएस में कन्वर्ट करें, या हमारे पास यदि वीजीएफ ना हो तो हम किस तरह से सीईएस या यूएसडीटी के थ्रू वीजीएफ को कन्वर्ट करें, और फिर हम उन वीजीएफ के द्वारा हमारा जो अकाउंट 1 मंथ द्वारा बाद एक्टिवेट होना होता है बीजीबी के लिए, जिसमें हमें 10 गुना बीजीबी माइनिंग होती है, किस तरह से हम वह अकाउंट को दोबारा से उन बीजीबी के लिए एक्टिवेट करें। तो चलिए हम सबसे पहले जाते हैं टोकन पॉकेट में। टोकन पॉकेट में जाकर हम अपना आईडी लॉगिन करते हैं। जैसे हमारी आईडी लॉगिन होती है, इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम वीजीएफ के द्वारा हम सीईएस कन्वर्ट करें। तो ये मेरी आईडी ओपन हो गई है। अब इसमें सबसे पहले आता है एक पासपोर्ट एनएफटी होता है, उसके बाद सेकंड होता है एनएफटी टीयर होता है, थर्ड होता है हमारे पास वाउचर्स। इस वाउचर्स में हमें यहाँ क्या करना होता है, वाउचर एनएफटी जनरेट करनी होती है। तो यह वाउचर एनएफटी तभी जनरेट होगी यदि हमारे पास सीईएस पड़े हों या वीजीएफ पड़े हों या यूएसडीटी हो, कुछ भी हो, तो ही हमें इस तरह की वाउचर एनएफटी जनरेट होती है। तो जैसे इस वक्त मेरे पास यहाँ पर वीजीएफ मेरी इस आईडी में अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले क्रिएट वाउचर एनएफटी करूँगा। क्रिएट वाउचर एनएफटी करने के बाद अभी यहाँ पे शो कर रहा है 71 वीजीएफ मेरे पास सिस्टम अवेलेबल है। तो मान लो मैं 10 वीजीएफ की मैं एनएफटी क्रिएट करता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आता है। इसके बाद हम इसको अपना आईडी पासवर्ड जो भी लॉगिन करते हैं, और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें इस तरह से हमारे पास एक एनएफटी वाउचर क्रिएट हो जाता है। जैसे इसमें दिख रहा है कि 10 वीजीएफ का एक एनएफटी वाउचर क्रिएट है। अब हम क्या करेंगे, इस एनएफटी वाउचर को हम रिडीम करेंगे। यदि हम बर्न करेंगे तो ये दोबारा वीजीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी ये वाउचर है, इसको हम रिडीम करेंगे। हम जैसे इसको रिडीम्शन करते हैं तो वर्किंग कर रहा है, तो फिर वही कंफर्म करते हैं। इसके बाद वही हमारा जो टोकन पॉकेट का पासवर्ड होता है वो पासवर्ड लेता है। तो हम इसमें पासवर्ड डालेंगे। तो इसमें हमारा दिखा रहा है कि हमारे पास 1 वीजीएफ बराबर 2.68 समथिंग सीएस हमें देगा। तो इसमें हमारी फ़ी लग रही है 1.34 सीएस के लगभग सीएस मिल रही है, फ़ी लग रही है। और हमें इस टाइम पर 25.46 वीजीएफ इससे प्राप्त हो रहे हैं, सॉरी सीएस प्राप्त हो रहे हैं 10 वीजीबी से। तो हम इसको डन कर देंगे। तो अब हमारा क्या होगा कि हमारे पास ये सीएस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक बार हम इसको दोबारा तो हम इसको चेक करने के लिए अब टोकन पॉकेट में जाएंगे। टोकन पॉकेट में हम चेक करते हैं एसेट्स में। तो एसेट में यहाँ देखते हैं कि हमारे पास सीएस आ चुके हैं। अभी इससे पहले इसमें 0 सीएस थे, 25.471 सीएस इसमें आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि इन सीएस को यदि हमें किसी दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट करना है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो किस तरह से हम इसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक सेंड ऑप्शन होता है, सेंड ऑप्शन में जाएंगे। सेंड ऑप्शन में हमने क्या करना है, हमने मान लो सीईएस ट्रांसफ़र करने हैं, तो हम इसमें सीईएस ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें सीएस ट्रांसफ़र करने के बाद हमको उस अकाउंट का हमें एक वॉलेट का एड्रेस चाहिए होता है। वो वॉलेट का एड्रेस जैसे मेरे पास अभी मैं दूसरे अकाउंट में गया हूँ। अब इस अकाउंट से मुझे इस का पासवर्ड ना वो लिंक लेना होगा, एड्रेस लेना होगा। इस एड्रेस को लेने के लिए हम क्या करेंगे, रिसीव, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेंड के बाद रिसीव आता है। हम जैसे रिसीव को क्लिक करेंगे तो इसमें एक बारकोड आता है। बारकोड के साथ एक नीचे एक हमारे पास एक रिसीवर एड्रेस दिख रहा है। तो हमको क्या करना होगा, हम इस एड्रेस को कॉपी भी कर सकते हैं, या इस बारकोड को भी हम उस बंदे को सेंड कर सकते हैं जिससे हमने कुछ भी टोकन्स लेने हो। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। इस कॉपी करने के बाद हम दोबारा उसी एड्रेस पे जाएंगे। इसी टोकन पॉकेट में जाएंगे जिससे हमने सीएस ट्रांसफ़र करने हैं। तो जैसे अब मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं, तो हमने सेंड करना है। सेंड प्रेस करा। सेंड के बाद हमने क्या करा, सीएस हमने ट्रांसफ़र करने हैं, मैंने सीएस ट्रांसफ़र करे। तो इसके बाद रिसीवर सबसे टॉप में लिखा होगा रिसीवर में जाकर हमने वही एड्रेस पेस्ट करना है जो हमने अभी पिछले टोकन पॉकेट का रिसीवर का एड्रेस लिया था। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अमाउंट डालना है कि सीएस।
हमने CS डालने हैं, तो मान लो सपोज़ ऑल CS मुझे चाहिए, तो मैंने ऑल CS इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ऑल CS ट्रांसफ़र करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने से दोबारा हमें टोकन पॉकेट का पासवर्ड डालना पड़ता है। बहुत ही नॉर्मल मैंने डाला है इसका पासवर्ड। इस तरह से देखिए अभी हमारे पास CS यहाँ पर थोड़ी देर में 0 हो जाएंगे। मैंने दूसरे अकाउंट को उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखो यहाँ पर CS यहाँ पर नहीं दिख रहा है, CS का मतलब अब 0 है मेरे पास, यहाँ पर CS 0 हो जाएंगे। अब हमारा इस वैलेट का काम ख़त्म हो गया। इस वैलेट से हमने क्या करा, इस वैलेट में हमारे पास VGF थे, हमने इस वैलेट से VGF बनाए, VGF से हमने CS कन्वर्ट करे। अब CS हमने दूसरे अकाउंट में भेजे हैं। उस अकाउंट के द्वारा हम उन CS को दोबारा VGF में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम वह ID एक्टिवेट करेंगे जो एक्टिवेट होनी है। तो मैं फिर दोबारा चलता हूँ इसी ID पर, दूसरी ID पर। इस ID पर हम आ गए हैं। इस ID पे अब देखो यहाँ पर हमें CS देखो 25.47 हमको इसमें CS मिल गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस ID को हमने ओपन करना है। इस ID को ओपन करेंगे, ऐसे हम इसको दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे। इस ID को मेल ID डालेंगे, इस ID का पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन करा। इसको लॉगिन करेंगे, ये हमारी ID सक्सेस लॉगिन हो गई है। फिर हमें इसमें जो हमारा टोकन पॉकेट के थ्रू हमने इसको एक्टिवेट कर रखा है, तो टोकन पॉकेट से हम इसको लेंगे। तो इस तरह से हमारी ID दोबारा दिखने लग गई है। अभी जैसे इसमें मेरा फर्स्ट जो टीयर है उसमें BGB अभी एक्टिव है, लेकिन सेकंड टीयर का BGB मेरा आज इसमें ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसको रिन्यू करने के लिए ये ID दोबारा इसको लॉगिन कर रहा हूँ। इसमें दोबारा BGB को एक्टिवेट करना हो, यहाँ पर रिन्यूअल लिखा है, रिन्यूअल करना है हमने इसको। अब इसमें हम फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर वही पासपोर्ट NFT में जाएंगे, फिर NFT टीयर है, NFT टीयर के बाद हम फिर वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद हम फिर इन वाउचर का क्रिएट वाउचर NFT क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या है, CS है स्टैम्प, या हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं कि CS है, पोल है, W पोल है, डाई है, USDT है, USDC है, VTH है और WBTC। ये कोई भी हमारे पास टोकन हो, इनके द्वारा हम VGF कन्वर्ट कर सकते हैं, VGF इनको बना सकते हैं। जैसे इस वक्त हमारे पास CS है, तो मैंने CS के VGF बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने CS के VGF बनाना चाह रहा हूँ। जैसे अब CS मेरे पे 25 है, तो मैं ऑल कर देता हूँ, ये 25 पूरे CS के बना देता हूँ। 25 सपोज CS के मैं इसमें VGF कन्वर्ट करता हूँ 20, क्योंकि इसमें कुछ फीस भी लेता है। 20 सपोज 22 CS के मैं VGF बनाता हूँ। इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर VGF सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि हमें कितने VGF बनाने हैं। तो सपोज़ हमें सेकंड टीयर को एक्टिवेट करने के लिए 8 VGB चाहिए, तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा 9 VGF बनाते हैं। सॉरी, 8 VGF चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पर 9 VGF इसको बना देते हैं। जैसे हम इसमें 9 VGF बनाते हैं, तो 9 VGF में बता रहा है कि इतने 24 पॉइंट समथिंग इसमें CS लगते हैं। तो हम इसको क्रिएट कर देंगे उसी तरह के तरीके से। फिर वही कंफर्म मांगेगा और इसके बाद वही इसमें जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड दिया, कंफर्म किया, तो यहाँ पर हमारा क्या इसमें VGF कन्वर्ट हो गए हैं। कंटिन्यू करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे दिख रहा है कि एक NFT 9 VGF की एक NFT वाउचर NFT हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो ये VGF NFT क्रिएट हुई है, अभी हम डायरेक्टली इससे करना चाहेंगे तो भी नहीं होंगे इससे, क्योंकि अभी यह उसको हमें बर्न करना पड़ेगा, तभी हमारे मेन इस अकाउंट में हमारे पास VGF जाएंगे। जैसे अभी हम वाउचर्स यहाँ पर चेक करते हैं, मान लो हम क्रिएट NFT वाउचर करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम लास्ट में बैलेंस 0.5 VGF बचे हैं। इस पे पास ये जो यहाँ पर लिखा 0.5 VGF बचे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोबारा इसको कन्वर्ट करना, बर्न करना पड़ेगा, कि क्योंकि बर्न करने से
ये 9 VGF हमारे मेन वीबूस्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। हम इसको यहाँ बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद फिर ये गेस्ट फीस जो लेगा हमारा, तो फिर हम वही अपने अपना आईडी जो पासवर्ड डालेंगे। कंफर्म किया, सक्सेस, हमारे ये सक्सेस हो चुका। तो हमारे अकाउंट में मतलब BGB मतलब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसके लिए देखने का वही तरीका है, हम क्रिएट वाउचर NFT यदि करते हैं तो अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम की जगह 9.5 VGF शो कर रहा है। 9.5 VGF शो कर रहा है, जो पहले दिखा रहा था 0.5। तो इसका मतलब हमारा ये VGF यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, हमने CS के द्वारा VGF बना लिए। अब हम दोबारा से बैक में जाएंगे। बैक में जाके अब हमने क्या करना है, पासपोर्ट NFT में जाएंगे। फर्स्ट पासपोर्ट NFT में हमने क्या करना है, ये जो हमारा सेकंड ईयर जो एक्टिवेट होना था, रिन्यू होना था, हम इसको रिन्यू कर देंगे। रिन्यू करने पर अब यहाँ पे बता रहा है 8 VGF इसका प्राइस बता रहा है। जैसे हमने पहले से इसको हमें मालूम था, तो हमने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, तो और इसको हम रिन्यू कर फॉर इतने के लिए कर देंगे। फिर हम इसको कंफर्म करेंगे। फिर वही अपनी हमारी जो टोकन फ़ी वगैरह लेगा, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद सक्सेस, इसमें सक्सेस दिखा दिया। अब देखिए ये सेकंड ईयर भी हमारा दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। अभी इसमें एक्टिवेशन के लिए रिन्यू के लिए रेड मार्किंग कर रहा था, अब दोबारा ये एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से हम साथियों, बहुत इजी तरीका है। हर प्रकार से हम हर टोकन के द्वारा हम लगभग हर टोकन के द्वारा हम BGF कन्वर्ट कर सकते हैं। VGF से हम CS बना सकते हैं। CS से हम को हम USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा VGF बनाकर इस तरह से हम अपने स्लॉट को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। और उसका रिन्यू करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें इस वक्त 10 टाइम BGB जनरेट हो रहे हैं, वो भी 1 मंथ के अंदर। अब मान लो मैंने इसमें 8 USDT से मैंने BGF से इसमें बाय करा है, इसको दो एक्टिवेट करा है, तो ये मुझे 80 BGB या 80 USDT के लगभग देगा, 80 BGB देगा 1 मंथ के अंदर। तो बहुत अच्छा सिस्टम है इसमें। तो कोई भी यदि किसी के भी पास भी कोई स्लॉट यदि आप चेक कर लें, यदि एक्टिवेट नहीं है तो आप इसको दोबारा से एक्टिवेट कर लें और हर मंथ इसको करते रहें जब तक इसकी अब हमें फुल वैल्यू मिल रही है। आने वाले समय में इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है।